नमस्कार, मैं भूमिका और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। रामनगर में खनन कारोबारियों और वन विभाग के बीच विवाद अब खुलकर सड़क पर आ गया है। शनिवार को बड़ी संख्या में खनन कारोबारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्या के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। नाराज कारोबारियों ने नारेबाजी करते हुए डीएफओ का पुतला फूंका और वन विभाग पर मनमानी और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। कारोबारियों का कहना है कि वन विभाग ने नदी क्षेत्र में छापेमारी के दौरान उन वाहनों को जबरन सीज कर लिया जो वैध टोकन और रजिस्ट्री के साथ संचालित हो रहे थे। खनन कारोबारी अनंत जैन के मुताबिक उनकी गाड़ी 22 तारीख को निर्धारित टोकन के आधार पर नदी क्षेत्र में गई थी और सभी सरकारी शुल्क भी जमा किए गए थे। बावजूद इसके वाहन को पकड़ लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान विभाग टीम ने गोलियां चलाई और पत्थरबाजी भी की, जिससे चालक को जान बचाकर भागना पड़ा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वैध दस्तावेज दिखाने के बावजूद वाहन नहीं छोड़ा गया और डीएफओ ने साफ तौर पर टोकन सिस्टम को मानने से इनकार कर दिया। कारोबारियों ने वन विभाग पर भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं पूरे मामले में डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि संबंधित वाहन बंद क्षेत्र में अवैध खनन कर रहा था और चालक के पास मौके पर कोई वैध दस्तावेज मौजूद नहीं था। डीएफओ के मुताबिक कार्यवाही पूरी तरह नियमों के तहत की गई और अवैध खनन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। अब इस पूरे मामले में प्रशासन की अगली कार्यवाही और संभावित जांच पर सभी की नजर टिकी हुई है। सर, मेरा नाम अनंत जैन है, मैं बाजपुर रहता हूँ। हम लोग खनन के कारोबारी हैं, खनन का कारोबार करते हैं। कल वन विभाग की संयुक्त टीम ने नदी में छापेमारी करी थी। छापेमारी के द्वारा इन्होंने काफ़ी वाहन पकड़े। उसी दौरान हमारा वाहन जो सुबह 10 बजे नदी में टोकन कटा के घुसा था, उसके बाद उस वाहन की 3 बजे रॉयल्टी कटी है। इन्होंने छापेमारी में वहाँ इनकी टीम ने, वन विभाग की टीम ने गोलियाँ चलाई हैं और वहाँ गाड़ियों पर पत्थरबाजी करी है, जिस कारण हमारा ड्राइवर डर के मारे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। ड्राइवर भाग गया, लोग गाड़ी पकड़ लाए। हमने तुरंत गेट इंचार्ज और संबंधित विभाग के अधिकारियों से फ़ोन पे वार्ता करी, क्योंकि कल मैं यहाँ मौजूद नहीं था और गाड़ी मेरी है। ये है मनोज जोशी जी, इनके नाम पे गाड़ी है। ये साथ में मेरे पार्टनर हैं, हम दोनों की गाड़ी है। हम लोग वहाँ, हमारे वाहन चलते हैं। मैंने विभाग के अधिकारी को सूचित कराया कि भाई ऐसे ऐसे हमारी गाड़ी है, उसकी रॉयल्टी भी है, टोकन है, सब कुछ है। ये शाम तक हमें कहते रहे कोई बात नहीं, आप आगे अपने वैध अपने कागज़ दिखाइए। हमने कहा कोई बात नहीं। मैंने अपने मुंशी को, ड्राइवर को भेजा। हम 6:30-7 बजे तक इनके जहाँ चौकी थी वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी थी, वहाँ हमारा ड्राइवर और मुंशी वहाँ खड़े रहे। हमने इनको वहाँ पे कागज़ दिखाए तो उन्होंने बोला जी आप वहाँ आ जाओ, जो है रेंजर ऑफिस। रेंजर साहब से जाके हम 7:30 बजे मिले। रेंजर साहब ने साफ साफ मना कर दिया, साहब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। डीएफओ साहब को दोपहर से हम फ़ोन मिला रहे थे। सबसे बुरी बात तो ये है, एक जिम्मेदार अधिकारी के तौर पर तुम यहाँ बैठे हो, डीएफओ हो तुम इस क्षेत्र के, पूरा वन निगम है, सारा ये वन क्षेत्र आपके अंतर्गत आता है और आप इतना गैर जिम्मेदाराना तरीके से आप यहाँ बैठे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। जो लोग वैध तरीके से काम कर रहे हैं, हम लोग रॉयल्टी कटा रहे हैं, राजस्व, सरकार को राजस्व दे रहे हैं, और ऐसे अधिकारी, अगर इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी यहाँ कुर्सी पे बैठे होंगे और वो जनता को परेशान करेंगे, सरकार की छवि खराब करने के काम कर रहे हैं इस प्रकार के अधिकारी। और हमें जो यहाँ पे पता लगा है, ये नंबर 1 के भ्रष्टाचारी हैं और इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ये यहाँ पे जब से काबिज हैं, इन्होंने केवल और केवल जनता का शोषण करा है, खनन कारोबारियों का शोषण करते हैं। इन्होंने साफ साफ रात को डीएफओ साहब से 8 बजे बात हुई, डीएफओ साहब ने स्पष्ट बोल दिया भाई मैं किसी कीमत पर तुम्हारी गाड़ी नहीं छोड़ूंगा और मैं टोकन को नहीं मानता हूँ। लगातार प्रयास करा, हमसे इनसे संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन अंतोगत्वा हमें ये कह दिया गया कि मैं तुम्हारी गाड़ी किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। अगर भाई साहब हम खनन का कारोबार कर रहे हैं और हमारा वहाँ वैध, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, हमारे पास टोकन है, रॉयल्टी है, उसके बावजूद अगर डिपार्टमेंट हमारी गाड़ियाँ पकड़ेगा, हमारा शोषण होगा, हमारे ड्राइवरों को पीटा जाएगा, नदी में जाकर ये लोग गोलियाँ चलाएंगे, तो भाई साहब सरकार का रेवेन्यू घटेगा, राजस्व घटेगा और सरकार की छवि खराब करने का काम ये लोग कर रहे हैं। पुतला फूंकने का हमारा यही कारण था, जब हमारी सुनवाई विभाग में होगी नहीं, डीएफओ कान में तेल डाल के बैठ जाएंगे और डीएफओ स्पष्ट रूप से कहेंगे जी मैं टोकन को नहीं मानता। व्यवस्था आपकी बनाई हुई है, कांटा आपका है, वहाँ की रॉयल्टी कटी हुई है हमारे पास। कांटे पे वेट होने के बाद 1-1 घंटा वहाँ पर युद्ध होता है, द्वंद्व चलता है, वहाँ खनन कारोबारी खड़े होते हैं रॉयल्टी कटाने के लिए। उसके बाद वहाँ हमारे मुंशी ने रॉयल्टी कटाई है, 3 बजने से पहले हमारी रॉयल्टी कटी है। उसके बावजूद ये वहाँ से जबरन हमारी गाड़ी पकड़ के लाए। शाम तक इन्होंने कहा आप अपने पेपर दिखाएं, शाम को वो दिखाओ रॉयल्टी। शाम को हमने इनको वैध रॉयल्टी और सारे के सारे कागज रवन्ना इनको दिखाया, लेकिन इन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया। ये छूटेगी तो हम सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं
कि भी इस पर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों का सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। लगातार हमारे अधिकारी खनन विभाग राजस्व बढ़ाने का काम कर रहा है और इस तरीके से अगर खनन व्यापारियों को ये इनका शोषण करेंगे और जिद के आधार पर ये गाड़ी पकड़ के लाए हैं, इन्होंने वहाँ गोलियां चलाई हैं, पत्थरबाजी करी है, हमारे ड्राइवर को पीटा, ये भाई साहब रॉयल्टी है। और सबसे बड़ी बात सुबह का रवन्ना है दे दिए हैं, इन्होंने साफ मना कर दिया। अगर इसी तरीके से ये अफसरशाही, इस तरीके से बेईमान अधिकारी अपनी कुर्सी पे बैठे होंगे, सरकार को बदनाम करेंगे। हम इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री से बिल्कुल करेंगे। आज की इन खबरों में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।